जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर कहानी छोटी सी बड़ी के सिलसिले में हाजिर है एक नई कहानी के साथ। बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। ये कहानी है एक गुरुकुल में पढ़ने वाले शिक्षक की, जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। वो गुरुजी को प्रणाम करके विदा लेने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बदले में एक भेंट दी और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, दुर्गुण है, अवगुण है, अच्छे गुण है, सब बता देगा। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने तो बड़ी अनमोल भेंट दी है, और उसने सोचा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या दिखाता है। तो गुरुजी की तरफ उसने शीशा घुमाया। गुरुजी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। अब गुरुजी थे, उनको कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने हित दी थी तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्रणाम करके निकल लिया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ, तब सोचता हुआ जा रहा था कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर अभी भी अवगुण भरे हुए हैं। जब इन्होंने अपने ही गुणों को खत्म नहीं किया, उसका भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसे एक उसका पुराना दोस्त मिला, तो उसे लगा कि दोस्त की भी परीक्षा ले लेते हैं। अब उसके पास में एक ऐसा हथियार आ चुका था, एक ऐसा दर्पण आ चुका था कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया कि भाई देखना, एक बार अपना चेहरा देखना इसमें, और उसके मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ और मोह बचा हुआ है। उससे भी भरोसा उठ गया। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। मन ही मन सोचा, चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। तो उनको भी दिखाया कि मैं बड़े कमाल का दर्पण लाया हूँ, देखिए कितना सुंदर है। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो शिष्य ने उसके भी मन के भाव पढ़ लिए। शिष्य ने देखा कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार पर से उठने लगा। उसने सोचा कि गुरुजी में, मित्र में, रिश्तेदार में, सब में कमियां ही कमियां हैं। क्या चल रहा है दुनिया में, लोग बताते कुछ और है और होते कुछ और। सभी दोहरे चरित्र निभा रहे हैं। ये मिथ्या संसार है। उसको मन ही मन बहुत गुस्सा रहा था। चलते चलते वह अब अपने घर की गली की तरफ आ चुका था और सोच रहा था कि मेरे माता पिता में तो कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी। माँ को तो देवी के समान मानते हैं सब। सोचते सोचते घर आ गया और जाकर के पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि पिताजी, इसमें अपना चेहरा देखिए, मैं ये सुंदर दर्पण आपके लिए लाया हूँ। पिताजी ने भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयां दिखी, उसका तो भरोसा ही टूट गया। माताजी के पास गया, उनको भी दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब तो उसका रहा सहा भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि मुझे बिना देरी किए वापस गुरुकुल जाना चाहिए और ये गुरुजी को वापस सौंप देना चाहिए, और उन्हीं से पूछता हूँ कि ये चल क्या रहा है, आखिर ये संसार इतना दोहरे चरित्र वाला क्यों है। वो सीधा गुरुकुल में गया, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, ये आपने दर्पण कैसा दे दिया, सबके मन के भाव पता चल रहे हैं, और देखो आप कैसी दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आपने भी बुराइयां बची हुई है। आपने अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया, आप भी अभी तक निर्मल नहीं हुए। गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एक पल के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अपना चेहरा देखो। फिर बताया उसे कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर भी है। उसका पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ और मोह सब भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा, बेटा, ये दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया देखने में कि किसमें क्या भरा हुआ है।
जबकि यह नहीं देखा और कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरे की बुराई पर वाद विवाद कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने जो अवगुण हैं, जो अपनी बुराइयां हैं, उनको ही नष्ट करने पर ध्यान दें। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। यही ये कहानी सिखाती है। अर्थात स्वयं को दोषरहित कर लेंगे तो संसार से दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।